देखिए, यदि आप अपने सफ़ेद दाग में बाकुची का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि आपका सफ़ेद दाग बाकुची के सेवन से, खाने से या लगाने से पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तो कभी आपने ये भी सोचा है कि भई जो हम ये बिना किसी की सलाह के यूँ ही अपनी समझ-बूझ से इस औषधि का सेवन कर रहे हैं, इसको लगा रहे हैं या खा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो आप इस उम्मीद में हैं कि हमारा सफ़ेद दाग ठीक हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। कभी आपने सोचा है? नहीं। तो आपको मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। बाकुची बहुत ही अच्छी मेडिसिन है सफ़ेद दाग की, ऐसा हम लोगों के दिमाग में डाला गया है। कुछ हद तक ये ठीक भी है, ये सारी बातें गलत नहीं है, लेकिन पूरी सच्चाई कभी कोई किसी को बताता नहीं। आधी अधूरा ज्ञान यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं लोगों ने, और हर तीसरी वीडियो में यही मिलेगा। आप सर्च मारोगे विटिलिगो का ट्रीटमेंट तो आपको हर तीसरी वीडियो मिल जाएगी कि बाकुची से ऐसे मिटाएं सफ़ेद दाग, बाकुची ऐसे कर देगी आपके सफ़ेद दाग का सफाया। लेकिन जो सच्चाई है, जो जो इसकी असली हकीकत है, वो तो किसी ने आपको अभी तक बताई ही नहीं है। जब आप इसको लंबे टाइम तक इस्तेमाल करेंगे और आप ये आशा लेके बैठे हुए हैं कि हमारा सफ़ेद दाग इससे मिट जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कभी कभार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि छोटे निशान वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और जो बीमारी ठीक होने के लायक भी होती है वो हम बाकुची लगा लगा के खा खा के ऐसा बना लेते हैं अपनी बॉडी को कि उस पर कोई दवाई काम नहीं करती, और आहार के डॉक्टर को ये बोलना पड़ता है कि भाई अब आपका इलाज नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हमको पता नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। यदि आप बाकुची का सेवन कर रहे हैं तो ये वीडियो मेरा ध्यान से सुने, और यदि आगे भी आपका मन है बाकुची इस्तेमाल करने का तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। बाकुची बढ़िया दवाई है, ऐसी बात नहीं कि गलत है, लेकिन तरीका उसका लेने का गलत होता है और सब लोगों को ये काम नहीं करती। पहली बात, सबसे अच्छी बात मैं यही बताती हूँ, यदि मान के चलिए 100 लोग इसको इस्तेमाल लेकर, मतलब 100 लोग इसको यूज करेंगे, 100 लोगों ने इसको लिया, और 100 में से क्या करती है, 60% को तो ये काम कर देती है। वो भी जब काम करेगी जब इसको अच्छे से लेने का ढंग हमको आता हो, क्योंकि बाकुची लेने से पहले इसको शुद्ध करना होता है। लगाएंगे तो लगाने के लिए चलो कोई नहीं, ऐसे आप पीस के इसका पाउडर बना के आराम से लगा सकते हैं कहीं भी, और कहीं भी नहीं लगाना होता। कुछ पार्ट रहते हैं बॉडी के जहाँ पर ये लगाएंगे तो हमेशा नुकसान ही करती है, वो चीज़ मैं आपको सारी आज बता दूंगी। लेकिन यदि 100 लोग लेते हैं तो 60% लोगों को ये काम करती है, 40% लोगों को ये हमेशा साइड इफ़ेक्ट ही पैदा करेगी बॉडी में जाके, और साइड इफ़ेक्ट इसके इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलता, और बहुत सारी कमियाँ ये हमारी बॉडी के अंदर कर देती हैं। लोग क्या बोलते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ कभी नुकसान नहीं करती। देखिए, नुकसान हर चीज़ करती है। यदि बॉडी को उसकी नीड ना हो और आप उसको अंदर डाले जाएंगे तो हर चीज़ नुकसान करती है। आपको लेना आना चाहिए, सही तरीके से लेंगे तो शायद नुकसान ना करे, लेकिन यदि आपको पता भी नहीं है कि इसका कारण, मतलब ये क्या क्या काम करेगी बॉडी में जाने के बाद, तो नुकसान करती हैं चीज़ें। तो इसके नुकसान क्या क्या होते हैं, यदि आप इसको बिना शुद्ध किए लेंगे, या फिर जो 40% लोग हैं उनको क्या करती है, ये आंतों में जाकर अल्सर पैदा कर देती है, और बहुत लंबे टाइम तक हम इसको लेते रहते हैं तो इन्फेक्शन हो जाता है हमारी आंतों में, और बॉडी में पित्त की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जगह जगह बॉडी में रेडनेस ज़्यादा होने लग जाती है, और हाई पिगमेंटेशन भी हो जाता है कभी कभार, क्योंकि पिगमेंट को तो ये पिगमेंट की जो प्रक्रिया होती है उसको तो बाकुची बनाती, मतलब बॉडी में जाके पैदा करती है। तो किसी किसी को हाई पिगमेंटेशन हो जाता है, जगह तक काले धब्बे हो जाते हैं, और किसी किसी को बॉडी में रैसेस हो जाते हैं, रेडनेस ज़्यादा हो जाती है, जिसमें इचिंग आना शुरू हो जाती है। ये इसके बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकुची जाके बॉडी में नुकसान करती है। तो शुद्ध करने का तरीका तो मैंने पहले बताया हुआ था, यदि मैं अभी भी आपको बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे पास इतने सारे फ़ोन आते हैं, या फिर घर भी पेशेंट आते हैं, कंडीशन ऐसी रहती है, भाई देख पता हमको लग जाता है कि भाई इन्होंने बाकुची लगाई है। यदि हम किसी की बिना सलाह के खुद से ही, अब किसी पंसारी की दुकान पे आप जाओ, पर्चा बना के दे दिया है, किसी गांव मिल जाते हैं, देखो दवाई देने वाले हर गांव में 2-4 लोग मिल जाएंगे। शहर में बैठे हुए हैं बहुत सारे जिनको कुछ आता भी नहीं है, वो भी लोग छोटे से लालच के चलते किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते, बिल्कुल भी नहीं डरते। आपको लिख देंगे कि भाई ये बाकुची आप खरीद के लेके आ जाओ, या खुद से ही दे देंगे। अब उनको ये नहीं पता कि इसको कितनी देर लगा के रखना है, या इसको कितनी, मतलब दिन में कितनी बार लगाना है, या फिर लगाने की कंडीशन है या नहीं भी। आपको बाकुची दी, आपने पीसी पासी और लगा ली, तो कभी कभार वहाँ की स्किन इतनी मोटी हो जाती है, इतनी हार्ड हो जाती है कि वहाँ पर कोई दवाई काम ही नहीं करती। फिर वो बीमारी ऐसी हो गई कि आप कहीं भी धक्के खाइए, कहीं भी चले जाइए, उसका कोई इलाज है नहीं। तो यदि आप बाकुची को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत समझ-बूझ से करें, और यदि आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप कमेंट में जाके पूछ लें। पहली बात तो देखो, यदि आप इलाज करते हैं, मैंने नुस्खे बताए हुए हैं, तो मैं कमेंट में हर चीज़ का जवाब दूंगी। अब आप खुद से ही बना के बैठ लें, आपको नई दवाई की जानकारी, तो शायद कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। और दवाइयों में छोटी मोटी मिस्टेक भी भाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ का ये मामला है, हमारे स्वास्थ्य का मामला है।
और जो किसी के अंदर पित्त बढ़ा हुआ है, जैसे कि हम सफ़ेद दाग जो रहते हैं हमेशा ही गुलाबी गुलाबीपन उसमें रहता है, थोड़ा सा धूप में निकलेंगे तो रेड हो जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये पहचान है बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है। तो ऐसे पेशेंट को तो बाकुची को कभी देखना भी नहीं चाहिए, खाना तो बहुत दूर की बात है, उनको हमेशा बाकुची नुकसान ही करेगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत ही लोग मेरे पास आते हैं, उनसे पूछते भी क्या ले रहे थे आप, कहते थे हम तो खुद से ही बाकुची लगा रहे थे और बाकुची खा रहे थे। तो बाकुची कभी भी बिना शुद्ध करे नहीं खानी चाहिए, और अपनी बॉडी का लेखा जोखा पहले आपके पास होना चाहिए कि हमारा शरीर किस प्रकृति का है, पित्त बढ़ा हुआ है, वात बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है। तो कफ और वात में तो चलेगी कोई दिक्कत नहीं, और वात यदि पित्त बढ़ा हुआ है तो आपको बाकुची की तरफ तो आँख उठा के भी नहीं देखना। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको उसके नुकसान होने, सीधी सी बात है, नुकसान ही करेगी वो। और लगाने का भी देखो, यदि आपको लगानी है तो बाकुची को कभी होठ पर नहीं लगाते हैं, होठ पर, क्योंकि बाकुची का ये काम होता है, वो जब हम लगातार लगाते रहते हैं तो वो छाला बनाती है, और छाला बनने के बाद नॉर्मल स्किन आ जाए वो हमको पता होता है, आप नहीं जानते कि नॉर्मल स्किन आएगी भी नहीं आएगी। और यदि आपको नॉर्मल स्किन नहीं आई तो क्या करेगी, उधर की आसपास के एरिया की भी खाल वहाँ से स्किन वहाँ से हट जाएगी और वो अंदर से सफ़ेद ही रह जाएगा। तो होठ पर बड़ी नाजुक स्किन रहती है, पहली बात तो होठ की खाल यदि छिलेगी हटेगी तो बहुत दर्द होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। और यदि और ज़्यादा बड़ा हो गया तो होठ हमेशा चेहरे के साथ, मतलब सबसे पहले निगाह चेहरे पर ही जाती है, और होठ भी चेहरे पर ही है, फेस पर ही है, तो भद्दा दिखेगा, इसलिए होठ पर ना लगाएं। और कभी भी जो हमारे ये फिंगर टो होते हैं, ये वाले ये जगह जो रहती हैं, इस ऐसी हो गई या फिर हथेली हो गई, अंदर एड़ी की खाल हो गई, तो यहाँ कभी भी आप बाकुची को लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा मोटा छाला बनेगा और वहाँ से कलर कभी भी नहीं आता है, चाहे आप कितनी बार बाकुची लगाते रहें। जितनी बार आप लगाएंगे उतनी ही कंडीशन ज़्यादा ख़राब होगी। तो इधर बाकुची का कभी भी लेप ना लगाएं। बाकुची को बाबची, सोमराजी आदि नामों से जाना जाता है। मेडिसिन अच्छी है, मेडिसिन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमको इसको उपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि सब दवाइयाँ सबको काम नहीं करती। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, मेरे सारे नुस्खे जितने भी मैंने बताए हैं सब में बताया हुआ है मैंने, कि जितनी भी दवाइयाँ हैं, बाकुची ले लो या फिर कोई कितनी भी पेटेंट दवाई हो, सब दवाई सबको काम नहीं करती। ऐसी कोई दवाई अभी तक नहीं बनी है जो एक ही दवाई सारे मरीज को काम कर दे। बाकुची से आप ठीक हो सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपके गर्दन पर सफ़ेद दाग है और हम पहचान लेंगे कि हाँ ये बाकुची से ठीक हो जाएंगे, तो आप 100 रुपये की बाकुची से ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसको पहले पहचानना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई ये बाकुची इसमें काम करेगी भी या नहीं। अब मान के चलिए आपने लगा ली और लगाने के बाद जैसा कि इसका काम है, ये छाला बना देती है, छाला फूटा, और उसके बाद इसमें जो खुद की स्किन है, यानी पिगमेंट वाला जो अपना कलर रहता है वो नहीं आया, तो बहुत सारे बीच की जो स्किन है उसको लेकर साथ में ये उखाड़ के लेके आएगी, और जो इतना छोटा था वो इतना बड़ा हो जाएगा फैल के फिर। और वहाँ से ना क्या होता है, कभी कभार बहुत चिकनी हो जाती है स्किन, कभी कभार मोटी हो जाती है और कभी कभार बहुत चिकनी हो जाती है। तो चिकनी स्किन जब हो जाती है तो ऐसा होता है कि भाई क्या पता बीमारी लाइलाज हो जाए। मैं हमेशा ये चीज़ें बताती हूँ, देखो अपना इलाज कर रहे हो खुद से तो बहुत सोच समझ के क्या करो। और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं बाकुची के बारे में, बाकुची आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा हीट नहीं होनी चाहिए, पित्त बढ़ा नहीं होना चाहिए। यदि पित्त बढ़ा हुआ है तो आप बाकुची का सेवन कभी भी ना करें, खतरनाक हो सकता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई आज। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं, न जाने किसका भला आपके द्वारा हो जाए। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट में भी जाकर बताएं ज़रूर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।